आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं कक्षा वीडियो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सौर्य सिंह आज कक्षा 12 के 4 सवाल अपकलन के लेकर आया हूँ। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो सवाल आपको देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल है कि y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है e की पावर अंडर रूट 10x का अपकलन करना है। इसे हम चैन रूल से करेंगे। पहले हम अपकलन करेंगे कॉस इनवर्स x का, उसके बाद करेंगे हम e की पावर का, उसके बाद करेंगे हम अंडर रूट का, उसके बाद करेंगे हम tan का। तो टिक लगा रहे, देखो पहले कॉस इनवर्स का करेंगे, फिर ई का करेंगे, फिर अंडर रूट का करेंगे, और फिर हम जो है tan का करेंगे 4 बार में। इसका 4 बार अपकलन होगा। और कैसे करते हैं बताते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का अपकलन होता है dy अपॉन dx। अब एक एक करके मैं लगाता रहता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा अपकलन होता है कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो अपकलन होता है वो होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो x की जगह पर जो कोण है वो ये पूरी चीज दिख रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x की जगह पर ये पूरा है तो ये पूरा लिखेंगे e की पावर अंडर रूट 10x का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अभी तो केवल किसका हुआ है? कॉस इनवर्स का। अब किसका होना है? e की पावर का। तो इसका अपकलन क्या होता है? e की पावर x का अगर हम अपकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहता है, तो ये e की पावर x ही होगा। तो क्या है? e की पावर अंडर रूट 10x है, तो ये लिख देंगे ऐसे e की पावर अंडर रूट 10x। अब किसका करना है? देखो 2 के हो गए, अब तीसरे का करना है अंडर रूट का। तो हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स, आधा अगर अंडर रूट लगा हुआ अंडर रूट एक्स, इसका जो अपकलन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स की जगह पर कितना अंडर रूट 10x है, तो यहाँ अपकलन जो होगा वो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स की जगह पर लगा दीजिए अंडर रूट 10x। ये इसका हो गया अंडर रूट 10x का। अब किसका करना है हमें? अब केवल 10x का करना है। तो इसका अपकलन क्या होता है ये भी लिख देते हैं हम। 10x का अपकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिख देंगे हम इंटू में sec स्क्वायर एक्स। तो ये चैन रूल से सारे अपकलन हो गए। बस अब सही से लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो वर्ग है ये अंडर रूट को नहीं हटाएगा, ये यहाँ गुणा करेगा। कैसे? अगर हम a की पावर b की पावर 2 है स्क्वायर, तो ये जो है पावर की पावर से गुणा हो जाती है, b की पावर 2 से गुणा हो जाए तो 2b आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2b। इसी प्रकार ये 2 है, इसकी गुणा होगी, 2 शुरू में लिखेंगे इंटू 10x dy अपॉन dx बराबर, ऊपर माइनस है, ये ऊपर वाली चीज़ है ऊपर लिख दो। सबसे पहले लिखेंगे हम sec स्क्वायर, एक हम sec स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। फिर है e की पावर अंडर रूट 10x है, ये लिखेंगे। उसके बाद में बटे में क्या है? बटे में लिखेंगे 2 अंडर रूट 10x, और यहाँ क्या है आपके पास? अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर। तो ये 2 से गुणा यहाँ होगी तो 2 अंडर रूट में 10x। ये हमारा अंडर रूट पूरा वाला है, और ये हमारा जो है वो इसका अपकलन हो गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था आपका। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्या है दूसरा सवाल? ये है e की पावर ax और यहाँ है साइन इनवर्स bx। तो ये दूसरा 2 पद हो गया यहाँ पर, पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। यानी ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला सूत्र लगेगा इसमें। तो ये फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। क्या सूत्र होता है यहाँ लिखते हैं, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y का अपकलन क्या होता है? dy अपॉन dx। और सूत्र होता है प्रथम फलन यानी कि फर्स्ट फंक्शन a की पावर x इंटू में सेकंड का अपकलन। सेकंड है हमारे पास में साइन इनवर्स bx, और फिर आता है प्लस में सेकंड फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स bx, और प्रथम का अपकलन यानी फर्स्ट का अपकलन किसका है? e की पावर ax का। अब देखिए
कैसे अवकलन करते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये तो यही रहेगा ई की पावर ए एक्स। अब पहले करेंगे हम साइन इनवर्स का यानी इसका। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर एक्स होता बी नहीं होता तो एच कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन बी एक्स है तो फिर होगा बी एक्स का अवकलन। तो यहाँ पर अवकलन लिखते हैं, देखो साइन इनवर्स का एक्स का अवकलन क्या होता है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 - x²। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 1/√1 - x²। एक्स की जगह कितना है बी एक्स, तो पूरा बी एक्स लिख दिया जाएगा और बी एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, बी एक्स का होगा, तो बी तो अचर पद ऐसे ही रहेगा और एक्स का अवकलन कितना हो जाता है 1, तो बी एक्स यहाँ पर आ जाएगा बी और एक्स का अवकलन 1 प्लस सेकेंड फलन तो ऐसे ही लिखा रहेगा साइन इनवर्स बी एक्स। अब यहाँ करेंगे, देखो ई की पावर ए एक्स का, तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। ये तो ई का हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ऊपर घात है ए एक्स है तो इसका करना पड़ेगा। तो ई की पावर का तो जो भी लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए ई की पावर ए एक्स, और फिर ए अचर पद है गुणे में तो ये रहेगा ए और एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1। तो ये यहाँ पर इसका ई का हो गया पहले, फिर ए की पावर एक्स मतलब ई की पावर ए एक्स का अवकलन हो गया। अब देखिए जो बच रहा है वो लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ बी के ऊपर गुणा होगी ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा बी एकम बी इंटू में ई की पावर ए एक्स और बटे में है √1 माइनस दोनों का होल स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर अलग अलग कर दी, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ ए की गुणा होगी इससे, तो ये पूरा जो है यहाँ शुरू में लिख देंगे ए इंटू ई की पावर ए एक्स और इंटू में है साइन इनवर्स बी एक्स। वैसे आंसर ये भी सही है, लेकिन हमारे पास क्या ऊपर ई की पावर ए एक्स यहाँ भी है, ई की पावर ए एक्स यहाँ पर है, तो इसे कॉमन भी ले सकते हैं। वैसे आंसर ये भी सही है, लेकिन अगली लाइन में हम कॉमन ले लेते हैं, जो हमारा बचेगा वही आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ई की पावर हमने ए एक्स बाहर कॉमन लिया, बड़ी ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा बी और बटे में √1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्लस क्या बचा यहाँ पर ए, ये तो बाहर आ गया, बचा इंटू में साइन इनवर्स बी एक्स, और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और बढ़ते हैं अब तीसरे सवाल की ओर। अब ये सवाल दिया है, देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस 1 ऊपर है और नीचे एक्स माइनस 1 प्लस में साइन इनवर्स ऊपर एक्स माइनस 1 यहाँ नीचे एक्स प्लस 1। देखो इसका उल्टा यहाँ पर है, तो हम सूत्र जानते हैं सेक को कॉस में बदलेंगे। देख कैसे, तो हम सूत्र जानते हैं कि सेक इनवर्स अगर हमारे पास में x बटा वाई है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और y ऊपर और x नीचे। चलिए लगाते हैं यहाँ पर, तो y बराबर सेक इनवर्स ऊपर प्लस वाला नीचे आएगा, नीचे माइनस वाला ऊपर जाएगा, तो x - 1 ऊपर और x + 1 नीचे, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। प्लस में है साइन इनवर्स ऊपर x - 1 और नीचे x + 1। अब देखिए कोण जो ये है वही कोण ये है, यहाँ पर सॉरी सेक की जगह पर क्या आएगा कॉस, तो यहाँ कॉस कर लीजिए गलती से, तो ये कॉस इनवर्स है आपका, इसको मिटाल के सही से कर देते हैं। ये सेक का क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर सेक का हो गया कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, देखिए सूत्र हम जानते हैं क्या कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 यानी कि 90। आप ध्यान दीजिए x की जगह पे दोनों x बराबर बराबर है, यहाँ भी बराबर, ये चीज़ बराबर है इसके, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो होगा π/2। अब हमें करना है अवकलन, तो यहाँ अवकलन करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और अचर पद का अवकलन, यहाँ कोई भी x नहीं है, अचर पद का अवकलन होता है 0। तो ये हमारा जो है तीसरा सवाल भी बहुत सरलता हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। ये है y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में है a + x बटे में है 1 - ax। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम एक फार्मूला जानते हैं, वो ये होता है कि tan इनवर्स x प्लस में
tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर जहाँ x है वहाँ a दिख रहा है और जहाँ y है वहाँ पर x दिख रहा है, तो कुछ नहीं हम लगाते हैं, देखो कि tan इनवर्स x की जगह पर a लगा दिया प्लस tan इनवर्स y की जगह पर x लगा दिया। जहाँ x है वहाँ a, जहाँ y है वहाँ x लगा दिया। बराबर में क्या होगा देखिए, tan इनवर्स जहाँ x है वहाँ a प्लस जहाँ y है वहाँ x बटे में जहाँ 1 ही रहेगा माइनस x की जगह पर a और y की जगह पर x। तो ये जो सूत्र है वो ये बन जाएगा, यानी इसका जो फार्मूला है पूरा tan इनवर्स a प्लस x बटे में tan इनवर्स a माइनस मतलब 1 माइनस ए एक्स। तो इस पूरे की जगह पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम tan इनवर्स a और प्लस में tan इनवर्स x। अब इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है, तो अवकलन करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये y का अवकलन हो गया dy अपॉन dx बराबर देखिए ये tan इनवर्स a है यानी कि अचर पद, और जहाँ पर x नहीं है तो अवकलन अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 प्लस ये है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो यहाँ लिख दे रहे हैं हम tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है tan इनवर्स x का अवकलन। तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो ये जो लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहेगा। तो dy अपॉन dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो है इस चौथे सवाल का भी आंसर हो गया। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से